व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। ये है ब्रेसेस से रिलेटेड सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला सवाल है नीशू शर्मा का। वैसे उन्होंने मेरे से जो सवाल किया था उनका उन्हें जवाब मिल गया, फिर भी मैं बता देती हूँ कि बेस्ट रिटेनर कौन सा है। देखो, बेस्ट रिटेनर फिक्स रिटेनर ही होता है, लेकिन ये है कि मैंने वो नहीं लगवाया था क्योंकि उसके ना निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यार। कॉस्टली इतने टाइम बाद हमने अपने टीथ में से ब्रेसेस निकलवाए हैं और उसके बाद फिर दोबारा से हम कुछ ऐसा लगा लें जो जल्दी से डर रहे कि निकल जाए, फिर दोबारा से पैसे दो। इस वजह से मैंने नहीं लगवाया, अदरवाइज कोई इशू नहीं था उसको रिटेनर को ना लगवाने का। और मेरे नीचे के जो टीथ थे वो इतने बाहर नहीं थे कि बहुत ज़्यादा बाहर थे, तो क्या कहते हैं बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। जिनके बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं ना नीचे के टीथ, उनको लगवाना चाहिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मेरे नीचे के जो टीथ थे वो ठीक थे, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगवाया। जैनिशा पंडित जी ने मेरे से सवाल किया है, जैनिशा पंडित कि लाइफ टाइम रिटेनर पहनना पड़ता है क्या? नहीं, रिटेनर लाइफ टाइम नहीं पहनना पड़ता। रिटेनर आपको 1 साल या 2 साल, मतलब वैसे तो 1 साल पहनना पड़ता है। बहुत ऐसी कम सिचुएशन होती है कि आपको 1 साल या मतलब 1.5 साल भी पहनना पड़े। देखो, मैं अपनी बताऊँ ना तो मैं तो इसको पहनूंगी, जितना हो सकता है इसको पहनूंगी, क्योंकि मुझे इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मैं खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको पहन के अगर मेरे टीथ सही रह रहे हैं तो क्या इशू है? और ऊपर से ये दिखते भी नहीं है, तो ऐसा नहीं लोगों को दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं तो इसको जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उसको पहनूंगी। लेकिन हाँ, वैसे रिटेनर 1 साल तो लगाना ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। इन्हीं का ही सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रेसेस के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं यार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है अभी तक, मतलब ठीक है सब। ऐसा नहीं है कि मेरे दांत मूवमेंट हो रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है कि अगर मैं रिटेनर नहीं लगा रही हूँ कुछ 2, 4, 5 घंटे के लिए, तो थोड़ा होता है कि यार हाँ, उसके बाद जब मैं उसको लगाती हूँ तो थोड़ा सा पेन होता है। अदरवाइज मेरे ना ही दांत हिल रहे हैं, ना ही कोई और इशू है, मतलब ठीक है, और मेरी तबीयत भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिया 6278 का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि दांत निकलते हैं तो आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा है। दांत निकलते हैं तो आम खा सकते हैं या नहीं? अगर आपके टीथ आज निकले हैं तो आप 2-3 दिन रुको, थोड़ा ठंडा खाना खाओ, गर्म खाना बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि उससे क्या होता है जब हम गर्म खाना खाते हैं तो ब्लड और ज़्यादा फ्लो से निकलता है। इसीलिए ठंडा खाना खाओ जितना भी हो सकता है, आइसक्रीम खाओ या ठंडा पानी पियो, आम वगैरह खा सकते हो। बस जो गुठली है ना उसी को चूसने मत लगना कि नहीं मुझे तो गुठली ही खानी है। गुठली खाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। गुठली मत खाना क्योंकि उससे आपके आगे के टीथ में प्रेशर पड़ेगा और वो आपके लिए सही नहीं है। तो गुठली मत खाना, आम जितना चाहे उतना खा सकते हो और केक भी खा सकते हो मुझे लग रहा है ना कि ये पिया जो है उन्हें खाने का ज़्यादा शौक है। केक भी खा सकते हो, हाँ आपको असली आप केक भी खा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श ऑफिशियल 4512। उन्होंने पूछा है कि नीचे के टीथ में ब्रेसेस लगने के कितने टाइम बाद लगते हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं नहीं देख सकती, क्योंकि हर इंसान का जो हर डेंटिस्ट है उनका प्रोसेस करने का जो है अलग अलग है। मेरे जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने तो कुछ टाइम बाद ही नीचे लगा दिया था, मतलब 1 महीने बाद ही मेरे जो नीचे हैं उसमें भी ब्रैकेट्स लग गए थे, देन उसके बाद चैन लग गई थी। तो वो हर एक इंसान का अलग अलग है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि मेरे ऊपर के ही टीथ का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, नीचे अभी लगे ही नहीं है मतलब ब्रैकेट्स, या नीचे अभी ब्रेसेस लगाए ही नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ टाइम लगता है, कुछ लोग जल्दी लगा देते हैं, कुछ लोग बाद में लगाते हैं, बट हाँ कुछ टाइम के गैप में लगाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों एक साथ बहुत कम डेंटिस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम कुमारी 2333। उन्होंने मुझसे पूछा है कि टीथ एक्सट्रैक्शन में गैप कितने मंथ में बढ़ता है? तो जो टीथ एक्सट्रैक्शन का गैप है वो कम से कम 8-9 मंथ लगते हैं भरने में, और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा आपके टीथ को फिलअप होने में उतना ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जल्दबाजी मत मचाओ। अगर डेंटिस्ट बहुत जल्दी आपके गैप को फिलअप कर देंगे ना, तो जो मसूड़े हैं ना वैसे मोटे मोटे यहाँ साइड से ना ऐसे मोटे एकदम सिकुड़ जाते हैं। आप ये चीज़ नोटिस करना कि जब वो ज़्यादा जल्दी कर देते हैं ना, इसलिए धीरे धीरे हो रहा है, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु नेगी 8979 का। उन्होंने पूछा है कि ब्रेसेस हटाने के बाद आगे के टीथ से हम खा सकते हैं, हिलते तो नहीं हैं? हाँ, मैं आगे के टीथ से बहुत सब कुछ खाती हूँ। मैं गोलगप्पे खाती हूँ और मैं पिज्ज़ा भी खाती हूँ, मैं बर्गर भी खाती हूँ, चिकन नहीं खाती हूँ।
मतलब बेसिकली सारी चीज़ें आप आगे के टीथ से सब कुछ खा सकते हो। जब मेरे टीथ निकले थे तो मैंने मतलब 1 हफ्ता या 15 दिन मैंने नहीं खाया था। डेंटिस्ट ने बोल दिया था कि हाँ भाई तुम कुछ भी खाओ, बट यार मैं रिस्क नहीं ले सकती थी ना अपने साथ, इसलिए मैंने नहीं खाया था। मैंने बहुत 15-20 दिन के बाद कुछ भी खाना स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं नॉर्मल खाना खा रही थी, लेकिन जो भी है वो बाद में मैंने, जो भी टाइट खाना होता है वो मैंने बाद में खाना शुरू करा। और मैं अभी भी बहुत कम प्रेफर करती हूँ कि मैं आगे के टीथ से कुछ खाऊं। मैं नॉर्मल काट के खा लेती हूँ, कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं। वैसे आगे के दांत नहीं हिल रहे हैं मेरे, और ना ही मेरे टीथ में कोई ऐसा इशू है कि मेरे आगे के दांत हिल रहे हैं या मेरे पीछे के दांत हिल रहे हैं। ऐसा कोई भी इशू मेरे टीथ में अब नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस। आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि आपके सवाल रह गए हैं तो मुझे नेक्स्ट जो पोस्ट है उसमें आप बता देना, और फिर हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लव यू, बाय।